नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। मैं हूं सुदर्शन कुमार चौधरी। पत्रकारिता से जन सुरक्षिता की कड़ी में आज हम पधारे हैं जिला उद्योग केंद्र समस्तीपुर। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि उद्यमी योजना 2023 का फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है, तो हमारे साथ सर हैं, इनका परिचय जानेंगे और क्या कुछ खास इस बार का उद्यमी योजना के लिए जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए है वो डिटेल से बताएंगे। सर स्वागत है सर, परफेक्ट 24 न्यूज में अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार शर्मा हुआ। मैं यहाँ परियोजना प्रबंधक पे कार्यरत हूँ। सर ये उद्यमी योजना 2023 क्या कुछ खास है बताएंगे? बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी की योजना है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, फ्लैगशिप स्कीम है। इसके तहत इस पर 8000 लाभुकों को चुना जाएगा, जिसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी ए, बी और सी। कैटेगरी ए हुआ जिसमें 58 सेक्टर 58 सेक्टर्स पे उन लोगों को चयन किया जाएगा, जिसमें टोटल लाभुक चुने जाएंगे 4000। कैटेगरी बी में 3500 और कैटेगरी सी में 500। ये कैटेगरी ए बी सी क्या है, कुछ विस्तार से बताएंगे सर? जी, कैटेगरी ए हुआ वो जिसमें 58 सेक्टर चूज किए गए हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग है, चर्म उद्योग से लेकर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, गेट वगैरह जो है। उसके बाद जो कैटेगरी बी आता है, कैटेगरी बी में टोटल 25 सेक्टर जुड़े गए, जो प्राइमरी सेक्टर्स जो होते हैं ना मेनली, उस पर फोकस किया गया है। लेकिन वहीं पे जो कैटेगरी सी है वो एक अहम है। वो जो बियाडा का औद्योगिक क्षेत्र है ना, वहाँ पे वो जाकर के अपना उद्योग लगा सकते हैं। सपोज कीजिए कोई समस्तीपुर के रहने वाले और वो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं हाजीपुर में, तो कैटेगरी सी में अप्लाई करके, जिसमें 6 सेक्टर चूज किया गया है, वो वहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी सी। अक्सर लोगों के मन में रहता है कैटेगरी सी जैसे समस्तीपुर हुआ या अदर डिस्ट्रिक्ट कहीं की बात करें तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिस्ट में नहीं देखते हैं, तो ऐसे लिस्ट देख करके लोग घबरा जाते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है। तो इसको स्पष्ट करेंगे, जैसे 6 जगह का सिलेक्शन किया गया बिहार सरकार के द्वारा। आखिर बिहार सरकार का 6 जगह का सिलेक्शन का क्या उद्देश्य है इसके प्रति? जी, जो 6 जगह को चुना गया है बिहार सरकार के द्वारा, उद्योग विभाग के द्वारा, वो इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ पे हमारी कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है। धीरे पिछले बार जैसे 3 जगह थी, इस बार 6 जगह हुए, धीरे धीरे समस्तीपुर में इसमें ऐड होगा, तो इससे घबराए नहीं। लेकिन अगर कोई समस्तीपुर के हैं और वो अगर बियाडा के लैंड पे कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये 6 जगह पे खुद को चुन करके वहाँ पे जाकर के कार्य कर सकते हैं। सर यहाँ पर चयन की प्रक्रिया की बात किया जाए, अक्सर लोगों के मन में रहता है कि उद्योग विभाग द्वारा काफी सारा गड़बड़ी किया जाता है, फॉर्म भरते हैं लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है, कैसे सिलेक्शन होता है कुछ पता नहीं उन लोगों को चलता है। तो सिलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में एक बार स्वच्छ पारदर्शिता जो मुख्यमंत्री की है उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त से बताएंगे। जी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो लाभुक है ना, उनको चुनने का प्रक्रिया को रैंडमाइजेशन कहते हैं, जो लॉटरी की प्रक्रिया एक होती है। कंप्यूटर में एक बार लॉटरी के थ्रू चयन किया जाता है कि हाँ अब इतने लोग आए हैं, अब इतने लोग आएंगे, इस ढंग से चयन किया जाएगा लॉटरी। इसके अलावा कोई और जो आपको बोलते हैं बाहर में कि हम ये करा देंगे वो कर, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लॉटरी इसका तरीका है और कोई नहीं कुछ कर सकता। सीधे ये हेडक्वार्टर जो उद्योग विभाग का है वहाँ पे ये वैसे लोग से नए उद्यमी को बचना है, जो लोग प्रलोभन देते हैं पैसे दें आपका हम सिलेक्शन करवा देंगे, उस लोग से बचने की जरूरत है। जो हम लोग जो नोटिफिकेशन निकाले ना, उसमें भी ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये टोटली रैंडमाइजेशन प्रोसेस है, जो एक लॉटरी की प्रोसेस है, ये कोई नहीं करा सकता, सिर्फ वो लॉटरी है। अगर आपका चयन होता है तो आपको आगे का जो कार्यवाही है वो किया जाएगा। सर आगे बात करना चाहेंगे कि लोगों के मन में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जिक्र अक्सर आता है, तो ये जो भी उद्यमी अप्लाई करना चाहेंगे वो सेविंग अकाउंट देंगे अप्लाई के समय या करंट अकाउंट देंगे? जी, अगर उनके पास देखिए कोई भी बिजनेस करने के लिए उनको करंट अकाउंट होना चाहिए। लेकिन अभी जैसे कोई अप्लाई कर, उनके पास कोई बिजनेस सेटअप नहीं है, तो वो ऐसा नहीं हो कि वो छूट जाए कि आवेदन ही ना कर पाए। तो इसलिए इस बार का है कि आप सेविंग अकाउंट भी है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस वक्त आपको करंट अकाउंट डालना होगा, तो आप नया बनवा लीजिएगा तब तक। ये फ्री मतलब छूट दी जा रही सेविंग अकाउंट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। सर आगे बात करना चाहेंगे कि जीएसटी और एक उद्योग आधार होता है, तो क्या ये भी कुछ खास नेसेसरी है अप्लाई के लिए? जी, अभी अप्लाई के लिए नेसेसरी नहीं है, ये फ्यूचर में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस वक्त होगा। फर्म अगर रजिस्टर कर रहे हैं आप ना, तो उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए, क्योंकि आप एक उद्योग सेटअप कर रहे हैं। जैसे करंट अकाउंट होना चाहिए, उसी ढंग से उद्योग का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीएसटी का भी होना चाहिए, तो फ्यूचर में हो, अभी नहीं, चयन होने के बाद। अंत में सर एक बार आवश्यक कागजात जो सब उद्यमी को अभी उद्योग लगाने के लिए जो भी अप्लाई करना पड़ रहा है उसमें जो जरूरत होता है उस पर सर थोड़ा संक्षिप्त रूप से बताएंगे। जी, सबसे पहले तो उनका आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि एक चालू नंबर से
लिंक होना चाहिए, उस पर OTP आएगा तभी वो रजिस्टर कर पाएंगे। उसके बाद उनको 10+2 पास होना चाहिए, ITI भी हो तो चलेगा, पॉलिटेक्निक भी हो तो चलेगा, उसके समकक्ष कोई भी डिग्री हो तो चलेगा। तीसरा हो जाता है कि उनका निवास प्रमाण पत्र और ये जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों होना जरूरी है। अकाउंट तो आपको बता दिया कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो भी है। कैंसिल चेक में एक ट्रांजेक्शन, कैंसिल चेक का प्रावधान है, लेकिन बहुत लोग के पास चेक नहीं होता है, तो पर्टिकुलर एक ट्रांजेक्शन ID होता है एक बैंक का, दो डिजिट का, तो वो लास्ट में मेंशन रहता है चेक का, तो वो भी आप डाल करके आगे का प्रोसेस तैयार कर सकते हैं। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जो महिलाएं हैं जो आवेदन दे रहे हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पे बनेगा, माइटी का होना चाहिए, जी, नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनके पिता के नाम पे बनेगा उनका जाति प्रमाण पत्र। अंत में उद्यमी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने इस टेबल के माध्यम से? जी, हम उद्यमी को यही कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन भरें, जिससे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाभुकों को चुना जाए और हमारा जो समष्टीपुर है इसका विकास और अच्छे से हो सके। आप अगर एक रोजगार सेटअप कर रहे हैं तो आप 4 लोगों को और रोजगार दे रहे हैं, तो आप उद्यमी तो बन रहे हैं, साथ में आप रोजगार भी दे रहे हैं, तो उन लोगों का ही फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो अपना बहुमूल्य समय दिया।